पंछियों की मीठी चहचहाहट, गायों की घंटियों की आवाज और हवा में मिट्टी की खुशबू। गांव सूरज की पहली किरणों से चमक रहा था। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई खेतों में जा रहा था, कोई दूध बेचने, कोई लकड़ियां बटोरने। लेकिन एक घर में अभी भी नींद छाई हुई थी। दादी दरवाजे पर खटखटाते हुए, छोटू बेटा उठो, सूरज सिर पर चढ़ाया है। छोटू नींद में, दादी थोड़ी देर और सोने दो ना, आज छुट्टी है। दादी मुस्कुराकर, छुट्टी है तो क्या, सूरज से तो नहीं, देखो तुम्हारे दोस्त कब के खेत में खेलने चले गए। छोटू, अरे दादी वो लोग तो पागल हैं, रोज मिट्टी में खेलते रहते हैं, मुझे तो गेम खेलना है मोबाइल में। दादी गंभीर होकर, बेटा खेल खेलो पर जिंदगी की मेहनत से भागो मत, जो मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। छोटू, दादी आप भी ना, मेहनत मेहनत करती रहती हैं, अगर मेहनत इतनी अच्छी होती तो सब लोग अमीर होते। दादी हंस पड़ती हैं। दादी, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी, ऐसा जादू जो सिर्फ मेहनत करने वाले को नजर आता है। छोटू उत्सुक होकर, सच में जादू, चलिए मुझे दिखाइए। दृश्य 2, जादुई खेत का रहस्य। दादी छोटू को गांव के किनारे एक पुराना सूखा सा खेत दिखाती हैं। वहां घास उगी है, पेड़ सूख चुके हैं। छोटू निराश होकर, दादी ये है आपका जादू, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दादी मुस्कुराकर, बेटा यही खेत जादुई है, अगर तुम इसमें दिल लगाकर मेहनत करोगे तो ये तुम्हें सोना देगा। छोटू हैरान होकर, सोना, सच में? दादी, हाँ, लेकिन इस खेत का जादू सिर्फ मेहनत से जागता है। छोटू सोच में पड़ जाता है, फिर मुस्कुराता है। ठीक है दादी, मैं मेहनत करके देखता हूँ। दृश्य 3, पहला दिन, थकान और आलस। छोटू अगले दिन एक छोटी सी बाल्टी लेकर खेत पहुंचा। वो मिट्टी खोदने लगा, पर थोड़ी देर में ही पसीना आ गया। उफ वाह, ये तो बहुत मुश्किल है। वो बैठ जाता है। तभी गांव के किसान मोहन चाचा वहां से गुजरते हैं। अरे छोटू, तुम तो खेत में, क्या बात है? चाचा, दादी ने कहा है अगर मैं मेहनत करूं तो खेत सोना देगा। मोहन चाचा हंसते हुए, हाँ बेटा, खेत सच में सोना देता है, लेकिन वो सोना अनाज के रूप में होता है। छोटू, अनाज ही तो चाहिए, पर अभी तो कुछ उगा नहीं। मोहन चाचा, अभी से क्यों हिम्मत हार रहे हो, बीज बोने के बाद उन्हें भी तो समय लगता है ना। छोटू सिर हिलाता है और काम जारी रखता है। दृश्य 4, सीख का पहला सबक। हर दिन छोटू खेत में आता। वो मिट्टी को सींचता, घास निकालता और छोटे पौधों को देखता। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी। एक दिन गांव के बच्चे हंसने लगे। रमेश, अरे छोटू, तू तो मोबाइल वाला राजा था, अब किसान बन गया। छोटू शर्माते हुए, हाँ, पर मजा आ रहा है, जब पौधा बड़ा होता है ना तो लगता है जैसे कोई दोस्त बड़ा हो गया। बच्चे भी आने लगे और उसके साथ काम करने लगे। दृश्य 5, तूफान और निराशा। कुछ हफ्ते बाद अचानक बारिश आई, हवा चली और कई पौधे टूट गए। छोटू दौड़कर खेत पहुंचा और सब देखकर रो पड़ा। छोटू आंसू बहाते हुए, अब तो सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत बेकार गई। दादी वहां आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। बेटा, यही तो असली परीक्षा है, अगर तू अब हार गया तो जादू कभी नहीं देख पाएगा। अगर तू फिर से मेहनत करेगा तो खेत तुझे असली सोना देगा। छोटू आंसू पोंछता है और फिर से मिट्टी ठीक करता है। दृश्य 6, नए जोश के साथ खेत में काम करना। छोटू रोज मेहनत करता रहा। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। मोहन चाचा ने उसे बीज बांटने सिखाए और दादी हर शाम को उसे गुड़ और दूध देती ताकत के लिए। धीरे धीरे खेत में हरी हरी बेलें फैलने लगी। छोटू हर पौधे से बात करता। छोटू पौधों से, तुम सब मेरे दोस्त हो, जल्दी बड़े हो जाओ। समय बीतता गया, अब खेत हरे रंग का समंदर बन चुका था। दृश्य 7, मेहनत का मीठा फल। एक दिन सुबह छोटू खेत पहुंचा। पूरा खेत सुनहरी धूप में चमक रहा था और पौधों पर अनाज झूम रहा था। छोटू की आंखें चमक उठी। छोटू खुश होकर,
दादी देखो, खेत में सच में सोना उगाया है। दादी मुस्कुराकर, हाँ बेटा, यही है मेहनत का जादू। छोटू मिट्टी खोदने लगा और उसे वहां से एक छोटी सी चमकते हुए सोने के सिक्के जैसी चीज मिली। छोटू हैरान होकर, दादी ये क्या है? दादी, यही है इस खेत का रहस्य। तुम्हारे परदादा ने ये सिक्का यहाँ दबाया था ताकि आने वाली पीढ़ी मेहनत का मूल्य समझे। छोटू की आंखें चमक उठी, उसे अब समझ आ गया था। दृश्य 8, सीख और परिवर्तन। अब छोटू गांव के बच्चों को सिखाने लगा। वो कहता, दोस्तों, पहले मैं सोचता था कि मेहनत बेकार है, लेकिन अब समझ गया हूँ, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। वो खेत का अनाज गांव में बांटता, दादी गर्व से देखती। छोटू अब हर सुबह जल्दी उठता और अपने खेत की मिट्टी को सलाम करता। अंतिम संदेश। दादी, बेटा, जिंदगी भी एक खेत जैसी है। अगर तुम मेहनत करेगा तो हर सपने का बीज एक दिन सोना बन जाएगा। सूरज ढलता है, हवा में खुशबू फैलती है और छोटू खेत की ओर मुस्कुराता हुआ देखता है। नैतिक शिक्षा। मेहनत का फल मीठा होता है। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो न सिर्फ हमें सफलता मिलती है, बल्कि दिल में आत्मविश्वास और खुशी का सोना भी चमक उठता है। मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे की बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू राजू से, भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई, पर हम वहाँ करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? अरे हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुए धोती और गेरुई शॉल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पे लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने। ये राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाई, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? बड़े सिद्ध बाबा हैं। उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़ के नीचे बैठे हैं। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। आप जो भी दान के लिए लाए हैं, बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है, श्री राम। हर बिक्री के समय मन में ये नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना,
अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। राजू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखते हुए, जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। मैंने जो सुना था, आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई दिक्कत ना हो। और राजा सूर्यदेव को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग। राज, तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाट छोड़कर वैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठा के गांव में चल देता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। ये भी बेवकूफ बन गया। राजू है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कुछ राशन दान करो। जरूर। दुकानदार राजू के थैले में चावल डालने जाता है। तभी दीपू, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे तुम्हारी दुकान में है और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो? इनमें से कुछ दो। पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जोहरी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जोहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो। इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेके गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो, कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने की हार दीपू को दे देता है। ये लीजिए बाबा। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने। इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठ के मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू, चेहरे पे नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। अब तुझे मरना होगा, क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे। क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना,
तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को उठाकर, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देख मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को jumping and you're playing, touch the roof. If you're jumping and you're playing, touch the roof. If you're jumping and you're playing and you don't know what I'm saying, if you're jumping and you're playing, touch the roof. If you're running and you're playing, you are it. If you're running and you're playing, you are it. If you're running and you're playing and you don't know what I'm saying, if you're running and you're playing, while you're playing, get a drink. If you're thirsty while you're playing, get a drink. If you're thirsty while you're playing and you don't know what I'm saying, if you're thirsty while you're playing, get a drink. If you're tired and no more playing, go to sleep. If you're tired and no more playing, go to sleep. If you're tired and no more playing and you don't know what I'm saying, if you're tired and no more playing, go to sleep. गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सम्मा। उसके पास न कोई बेटा न बेटी, बस एक पुराना रेडियो और भगवान की मूर्ति उसका साथ निभाते थे। हर साल दीपावली पर वह अपने घर के बाहर मिट्टी के 2-3 दिए जलाती और भगवान से कहती, हे प्रभु, बस इतना उजाला देना कि मन का अंधेरा मिट जाए। लेकिन इस बार दीपावली कुछ अलग थी। पूरा गांव बिजली की लड़ियों से सजा था। हर घर में मिठाइयों की महक थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर पटाखे फोड़ रहे थे और सावित्री अम्मा अपने अंधेरे झोपड़े में अकेली बैठी थी। उसका तेल खत्म हो गया था, दिया बुझ चुका था। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद इस बार दिया नहीं जलेगा। उसी वक्त बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? वो एक छोटा लड़का था, मैले कपड़े, फटे जूते और आंखों में डर। अम्मा ने झटपट उठकर अपना आखिरी परांठा उस बच्चे को दे दिया। लड़का बोला, अम्मा, आप खुद भूखी हैं, फिर भी मुझे खिला रही हैं? अम्मा मुस्कुराई, बेटा, दीपावली का मतलब ही है किसी और के दिल में रोशनी जलाना। लड़के ने खाना खाया और जाने से पहले बोला, अम्मा, मैं आपका दिया जलाकर जाता हूँ। वो बाहर गया, मिट्टी उठाई, छोटा सा दिया बनाया और उसमें अपनी जेब से तेल की कुछ बूंदें डालकर जला दिया। उस दिए की लौ तेजी से जल उठी, इतनी तेज कि पूरी झोपड़ी सुनहरी चमक से भर गई। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो बोली, कौन था वो बच्चा? अगली सुबह जब अम्मा बाहर निकली तो देखा मिट्टी का वो दिया अब भी जल रहा था, पर वो बच्चा कहीं नहीं था। गांव वालों ने बताया कि रात को किसी ने देखा ही नहीं।
कोई बच्चा वहाँ से गुजरा ही नहीं था। अम्मा समझ गई, वो कोई आम बच्चा नहीं था। शायद खुद भगवान राम उनके घर आए थे। यह याद दिलाने की दीपावली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों की नहीं, बल्कि दिलों के दिए जलाने की रात है।